हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे, लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैंसेरियंस यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि, आपकी सूर्य राशि या फिर आपका लगन साइन, ठीक है, लगन की राशि अगर कैंसर है, कर्क राशि है तो आप इसको देख सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। ये मंथली टैरो रीडिंग है। सितंबर 2025 का मिला जुला कैसा फलित रहने वाला है कैंसेरियंस के लिए, कर्क राशि वालों के लिए अपकमिंग सितंबर 2025 कैसा रहने वाला है, उसके बारे में वीडियो है। रेगुलर टैरो की जो मंथली वीडियो होती है उसी की ये सीरीज़ है। और यहाँ पे आप इसको ना जनरल और कलेक्टिव जो ये रीडिंग होती है इनको बिल्कुल भी पर्सनल रीडिंग की तरह से ना लें। जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करें उतना रखें, जितना ना करें किसी और के लिए छोड़ दीजिए। और पर्सनल अगर आपने रीडिंग्स करानी है, पर्सनल सेशंस बुक कराने हैं तो उसके लिए थ्रू आउट दी वीडियो एक नंबर डिस्प्ले रहेगा, वहाँ पे व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। और इसको आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, इसको कोई भी देख सकता है। सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, तो देख लेते हैं सितंबर में किस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं। 60-70% भी अगर आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट करता है तो आप इसे रखिएगा, नहीं करता है, बिल्कुल ही नहीं करता है तो छोड़ के आगे बढ़िएगा। और जितना पार्ट रेजोनेट करता है उतना ही रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, और क्या है यहाँ पे है हाई प्रिस्टेस। ये कार्ड बहुत बहुत रिपीट हो रहा है आप लोगों की रीडिंग में। आप पुरानी भी रीडिंग कोई भी उठा के देखेंगे तो ये रिपीट हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, बहुत बढ़िया है। यहीं पे रीडिंग को रोक के आप इसको क्लेम भी कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फलित रहने वाला है। 6 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे है डेविल। ये जो है ना, इस इंसान के साथ या इस कार्ड के साथ जितने भी सोल ट्राइब है ना, थोड़े से इमोशनल वाले, चाहे वो पाइसियंस हैं चाहे वो कैंसेरियंस हैं, इस लाइफ में ना इस तरह के लोगों के साथ आपका चोली दामन का साथ रहने वाला है। ये आपको नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ना एनर्जी को फीड करने वाली इस तरह की एंटिटीज़ होती हैं। ये होलो होते हैं, ये शैलो होते हैं और कहीं ना कहीं आप एम्पैथ्स होते हैं, आप फुल होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी कह लीजिए, फुल ऑफ इमोशनल एनर्जी कह लीजिए, फुल ऑफ इमोशंस कह लीजिए। और कहीं ना कहीं ये इमोट नहीं कर पाते। ये जो लोग होते हैं ना, ये इमोट नहीं कर पाते हैं, इनका अपनी फीलिंग्स तक एक्सेस नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स के थ्रू ये अपनी फीलिंग्स को रेगुलेट करते हैं। तो इस तरह के लोग, इस तरह के नार्सिसिस्टिक लोग, साइकोपैथिक लोग, इस तरह के डोमिनेटिंग लोग और दूसरों का फ़ायदा उठाने वाले, मिसयूज़ करने वाले लोगों को मिसलीड करने वाले, मिसगाइड करने वाले, गैस लाइट करने वाले, ब्रेन वॉश जो कैपेसिटी होती है जिनकी एट पार लेवल की, कि आपके ब्रेन के साथ छेड़छाड़ कर देने वाले, ये इस तरह के लोग होते हैं कि एक बार आपकी लाइफ में आ जाएं और थोड़ा टाइम आपके साथ रह लें, फिर आप इनके साथ ब्रेकअप कर लो, इनसे अलग हो जाओ, इनको अपनी लाइफ में से काट दो, नो कॉन्टैक्ट हो जाओ, नो मैटर वॉट, इनकी एनर्जी हमेशा ही आपके साथ क्लिंग रहती है, ठीक है। तो किसी की क्लिंगिंग एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि कोई पास्ट का कनेक्शन होता है, हो सकता है पास्ट का कोई रिलेशनशिप हो सकता है, पास्ट का कोई ऐसा टॉक्सिक पार्टनर हो सकता है, टॉक्सिक जॉब हो सकता है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो सकता है जहाँ पे आपकी अपब्रिंगिंग हुई हो और ये आपके दिलो दिमाग में घर किए हुए हैं। ये कभी निकलते नहीं हैं, चाहे पॉजिटिव वे में चाहे नेगेटिव वे में। इन्होंने आपके दिमाग के साथ ऐसी छेड़छाड़ कर दी होती है कि लाइफ में आप इनसे कभी पार नहीं पा सकते हैं। तो मुझे शिकार लग रहे हैं आप ढेर ज़्यादा गैस लाइटिंग के, और मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हुई है और आपको ना कठपुतली की तरह नचाया है इस इंसान ने। जो भी है ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, एचआर हो सकते हैं, कुलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, ये रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, आपके खुद के पेरेंट्स हो सकते हैं। बट ये बहुत ही मैनिपुलेटिव फेलो हैं और बहुत ज़्यादा मिसलीड और मिसगाइड करते हैं आपको। और मुझे लग रहा है कि इनका आपकी लाइफ में से जाने का टाइम आ गया है, ठीक है। ये कोई भी है, मतलब कोई भी है, रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है। ये आपके खुद के माइंड के नेगेटिव पैटर्न, सेल्फ सैबोटाइजिंग बिहेवियर, ठीक है, और बहुत तरह की उल्टी सीधी हरकतें, बहुत तरह की उल्टी सीधे पैटर्न और जो आदतें होती हैं, एडिक्शंस होते हैं। बहुत बार हमें खुद को एडिक्शंस होते हैं, लाइक हम बहुत मीठा खा रहे हैं, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, और हम लेट नाइट तक जाग रहे हैं, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हम अल्कोहल इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं,
कुछ लोग बिंज वॉच करते हैं कि सारा दिन जो है स्क्रॉल कर रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, और स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। ये आपके अपने खुद के एडिक्शंस, खुद की गलत हैबिट्स भी हो सकती हैं जो आपको सैबोटाज कर रही है। आपका खुद का माइंड हो सकता है, सेल्फ सैबोटाइजिंग बिहेवियर हो सकते हैं। बट ये जो भी है, अब मुझे इतना सारा क्यों बोलना पड़ता है, इतना सारा क्यों एक्सप्लेन करना पड़ता है? क्योंकि हज़ारों लोग वीडियो देखते हैं, तो हज़ारों लोगों को एक जैसी सिचुएशन थोड़ी ना है, सिमिलर सिचुएशन है लेकिन सेम नहीं है। तो किसी के लिए उनका माइंड है, किसी के लिए उनका पार्टनर है, किसी के लिए उनके फादर फिगर हैं, बॉस हैं, किसी के लिए फ्रेंड है, ये कोई भी हो सकता है। लेकिन इसके जाने का टाइम आ गया है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है। इनका आपकी लाइफ में से कर्मा खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया है, ठीक है। जब किसी इंसान के साथ हमारा कर्म खत्म हो जाता है ना, कि हम उसके साथ 10 किलो कर्म लिखवा के लाएं, 10 किलो खत्म, तो वो इंसान चला जाएगा, या आप चले जाएंगे उसकी लाइफ में से, या वो आपकी लाइफ में होते हुए ऐसा हो जाएगा कि जैसे है ही नहीं। वो सारी की सारी स्ट्रिंग्स जो इसने कसे हुए हैं आपके ऊपर, वो ढीले हो जाएंगे, आपके ऊपर काम करना बंद कर जाएगा, ये आपके लिए मायने रखना बंद कर जाएगा इस टाइम पे। तो बहुत सारे लोगों के सितंबर में या उससे पहले ही इस तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप खत्म होंगे। टॉक्सिक जॉब आप छोड़ सकते हैं, टॉक्सिक बॉस को आप बाय बाय कर सकते हैं, घर छोड़ के, अगर घर में टॉक्सिसिटी का माहौल है तो घर छोड़ के आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। न्यू इनिशिएटिव लेने का, नई चीज़ें आजमाने का, नई चीज़ें करने का, लाइफ में एक नयापन लाने का, बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने का, बाउंड्रीज बनाने का सितंबर जो है टाइम है। और टाइम इस तरह का है कि आपको सूट करेगा। बहुत बार हम अगेंस्ट दी ओड जाके भी कोई चीज़ जीत लेते हैं, क्योंकि टाइम सूटेबल होता है। बहुत बार सब चीज़ें बहुत ईजी लग रही होती हैं, लेकिन फाइनल आउटकम हमारे फेवर में नहीं आता है, क्योंकि समय हमारे अनुकूल नहीं होता है और समय हमें दिखता नहीं है, बाकी चीज़ें हमें दिख रही होती है। तो यहाँ पे समय अनुकूल है, क्योंकि व्हील यानी कि टाइम, ठीक है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून बोलते हैं इसको, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे क्या चीज़ें हैं कि ढैया आपकी ख़त्म हुई है, आपने बहुत हैवी कार्मिक साइकिल उस टाइम पे ख़त्म किया है, और ढैया ख़त्म हुए हुए अभी कम से कम 5 महीने हो चुके हैं। लेकिन क्योंकि कैंसेरियंस हैं, क्योंकि इमोशनल सोल ट्राइब हैं, तो उन चीज़ों के जो रिपरकशंस आपके माइंड में हुए हैं, इमोशनल वर्ल्ड में हुए, उससे निकलने में आपको 4-5 महीने लग गए हैं। ये वो सोल ट्राइब नहीं है कैंसेरियंस की बात ख़त्म हुई तो बात आज ही ख़त्म हो जाएगी। जब बात ख़त्म हुए 6 महीने हो जाएंगे, शायद इनको इतना टाइम लगेगा प्रोसेस करने में, अपनी हीलिंग करने में, क्योंकि ये अपनी इमोशंस से जुड़े हुए इंसान हैं, सेंसिटिव हैं, हाइपर सेंसिटिव हैं, चीज़ों को फील बहुत करते हैं, और फील करते हैं तो हील भी कर लेते हैं। और जो इंसान फील करेगा, हील करेगा, डील करेगा, उसको टाइम लग जाएगा। तो इसमें टाइम लगा है। ये ढैया की सारी चीज़ें हैं जो इस कार्ड के थ्रू आई हैं। आपके लोगों के रिलेशनशिप टूटे होंगे इस टाइम पे, ब्रेकअप्स हुए होंगे इस टाइम पे। ये भी हो सकता है कि आप नो कॉन्टैक्ट में हो। तो यहाँ पे ना व्हील ऑफ फॉर्चून है कि अब थोड़ा सा इजी कार्मिक साइकिल आपके लिए रहेगा। कार्मिक साइकिल तो हमेशा रहेगा जब तक हम लाइफ में हैं, लेकिन थोड़ी सी ईज आएगी। आप में से किस किस को ईज आनी शुरू हुई है वो कमेंट में लिखिएगा, ईज। और किस किस के इस तरह के रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं या फंसे हुए थे, किस किस का पास्ट ऐसा था, तो आप अपनी रिलेशनशिप लिखिएगा उसमें कि दोस्त था, बॉस था, पार्टनर था, कौन थे, इन लॉज थे, पेरेंट्स थे। इस तरह के बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पेरेंट्स होते हैं, मैनिपुलेटिव पेरेंट्स होते हैं, तो उस तरह के थे। डोमिनेटिंग पेरेंट्स हो जाते हैं बहुत बार। कौन था ये सिनेरियो में, कौन था आपके साथ में? क्योंकि ये था की एनर्जी है यहाँ पे, ये है की एनर्जी है ही नहीं, ये निकल गया है। लेकिन इससे निकलने में, क्योंकि मैंने बोला है कि इस तरह की एनर्जी जब भी किसी के साथ अटैच होती है तो बहुत टाइम तक लिंगर ऑन करती है एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। इंसान निकल गया, इंसान से आप बात नहीं कर रहे हैं, रिश्ता आपने तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया, डिवोर्स हो गया, आपका सेपरेशन हो गया, लेकिन एनर्जेटिकली सेपरेशन होता नहीं है। इसी केसेस में ना कोड कटिंग करनी पड़ती है एनर्जी लेवल पे। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कोड कटिंग की होगी, करेंगे, करवाएंगे। सितंबर में जरूर कीजिएगा, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद यहाँ पे आपको मिलेगा। आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस करेंगे इन चीज़ों को ख़त्म करने में। बहुत बार ये कार्ड जो है ना, जेनेटिकली कुछ डिजीज़ रन करती है उनको दिखाता है, जेनेटिकली कुछ गलत आदतें, गलत एडिक्शंस फॉलो होते हैं, बीमारियाँ आती हैं, उनको भी दिखाता है। मेंटल, फिजिकल, इमोशनल किसी भी तरह की बीमारियाँ हो सकती है। बहुत बार जेनेटिकली डिप्रेशन चलता है, सुसाइडल टेंडेंसीज चलती हैं कि कोई ना कोई सुसाइड कर लेता है फैमिली में, एक जनरेशन में, इस तरह से होता है। बहुत बार डिवोर्स सेपरेशन के केसेस चलते हैं कि किसी की भी शादी अच्छी नहीं है, तो कोई भी जनरेशनल ट्रॉमा, जनरेशनल कर्स भी आप इस टाइम पे ठीक कर सकते हैं। पैसा, रुपया, ठीक है, ड्रीम जॉब अगर आप चाहते हैं, कुछ अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, दूर रह के पढ़ना चाहते हैं, घर से दूर रह के मूव ऑन करके, चीज़ों से मूव ऑन करना, लेट गो करना, चीज़ों को आगे बढ़ना, अपने फॉर्चून को राइज करना, तो जो जो चाहते हैं वो लिखेंगे फॉर्चून, ठीक है, या फिर राइज ऑफ फॉर्चून, या लिखेंगे व्हील ऑफ फॉर्चून, जो भी आपको अच्छा लगे। तो अच्छा है यहाँ पे।
जिनकी शादियां टूटी हुई हैं उनकी लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है, बेहतर इंसान आ सकता है, क्योंकि आप भी हील्ड हैं और दूसरा इंसान भी जो है अपना हील्ड वर्जन लेके ही आपके पास में आएगा। जॉब आपको बेटर अपॉर्चुनिटी के साथ में मिलेगी, बेटर सैलरी के साथ में मिलेगी। यहाँ पे आपकी परिस्थितियाँ बेहतर होंगी इस टाइम पे, क्योंकि आप भी बहुत कुछ सीख के आए हैं। ढैया ने आपको भी बहुत कुछ सिखाया है, आप मैच्योर हुए हैं। आपने जो आपके इमोशंस आपके खिलाफ होते थे ना, सेल्फ को सैबोटाइज करने के काम आते थे, अब आप सेल्फ की मेकिंग करेंगे अपने उन्हीं इमोशन से। आप मैच्योर हुए हैं इस टाइम पे। तो जिन जिन लोगों ने मैच्योरिटी सीखी है वो लिखेंगे मैच्योरिटी, और जिन जिन लोगों ने सीखा है कि इमोशंस को इंटेलिजेंटली कैसे हैंडल करना है अपने फेवर के लिए, वो लिखेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, आपको स्पेलिंग नहीं आता, स्पेलिंग ऊपर नीचे होता है, चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। असली चीज़ है भावना और जुड़ाव और बात मानना और कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाना। ठीक है, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे ये मैंने इसीलिए बोला है कि इस टाइम पे ना आप हो सकता है अपनी बायोग्राफी लिखें, ऑटोबायोग्राफी लिखें, अपने बारे में लिखें, और अपने बारे में कुछ होता है संस्करण लिखें, कुछ लिखें, कुछ छापें, छपवाएं, पब्लिश करें अपनी लाइफ के बारे में। या फिर अगर ये ना करें तो आप शेयर करेंगे किसी के साथ में, कुछ ब्लॉग आप लिख सकते हैं इस तरह से। बट कोई कंटेंट क्रिएशन का मुझे लग रहा है, चाहे आप कोई सोशल मीडिया पे चैनल खोलेंगे, चाहे आप ऑलरेडी सोशल मीडिया पे काम करते हैं, बट यहाँ पे ये मतलब अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना, किसी प्लेटफॉर्म पे जाके पॉडकास्ट कर सकते हैं, 4 लोगों के बीच में ग्रुप में बैठ के अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। आपने क्या सीखा, आप कैसे फंसे हुए थे, किस तरह से आप टीचर, हीलर, लाइफ कोच, इस तरह के अगर लोग हैं, क्योंकि कंसेरियंस जो है बेसिकली हीलिंग का कैपेसिटी रखते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, तो इस तरह के रोल्स में बहुत ज़्यादा जाते हैं। प्रोफेशनली अगर आप नहीं जाते हैं तो भी आप बेसिकली एक हीलर हैं और लाइफ कोच हैं। आप जिसके साथ बैठते हैं 5 मिनट 10 मिनट उसकी हीलिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे चैरिटी करते हुए भी दिख रहे हैं, और सोशल कोज के लिए, सोशल नॉर्म्स के लिए काम करते हुए, किसी का भला करते हुए, किसी के काम आते हुए, अपना एक्सपीरियंस साझा करते हुए, लोगों के साथ मिल के चलना, उनको सपोर्ट देना, उनका सपोर्ट बनना। कहाँ कल तक आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी, कहाँ आज आप किसी का सपोर्ट बनेंगे। और मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग, आई मीन जो पाइसियंस होते हैं, कैंसेरियंस होते हैं, और उनके होरोस्कोप्स में भी बहुत दिक्कतें मुझे दिख रही होती हैं, और उनका एक ही सवाल होता है, मैम हम करें क्या, हमारा लाइफ पर्पस क्या है, और इतने दुख और तकलीफ के साथ हम क्या कर सकते हैं। तो मोस्टली उनका होरोस्कोप भी यही कह रहा होता है कि ठीक है, आपकी लाइफ में ये सब कुछ है, ये इसीलिए है आपकी लाइफ में कि आपका लाइफ पर्पस है कि आप इस दुख को जानो, पहचानो, फील करो कि ये कितना कितना परेशान करता है और इसको हील करना कितना ज़रूरी है। फिर दूसरों की मदद बनो, दूसरों के लिए रोशनी बनो, दूसरों के लिए रहनुमा बनो। उससे आपका कार्मिक भी आप बहुत जल्दी से काटते हैं। लाइफ का जो ये जर्नी है आपके लिए भी बहुत आसान हो जाती है उसके बाद में, जब आप किसी और की हेल्प करने लगते हैं। और जब आप सारा दिन दूसरों की तकलीफ और दुख समझते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, हेल्प करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपना दुख भूल भी जाते हैं। आपको ये लगता है कि आई एम नॉट दी ओनली वन, कि मैं ये जो सफरिंग में हूँ मैं अकेला नहीं हूँ, और बहुत लोग हैं, और बहुत लोग बहुत विपरीत परिस्थितियों में हैं मुझसे। तो कहीं ना कहीं अपना दुख जो हमें बहुत पहाड़ जैसा लगता है, हम क्योंकि अपने ही दुख को अंदर से फील कर पाते हैं, दूसरे के दुख को हम सिर्फ बाहर से देख पाते हैं, तो फिर हमें समझ में आने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम अकेले नहीं हैं, और भी बहुत लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, कर चुके हैं और करेंगे हमेशा। ये साइकिल चलता रहेगा। तो इस बड़ी पिक्चर को जब हम देखने लगते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारा जो लिमिटेड अपने दुख को लेके एक चीज़ें हैं वो भी ठीक होने लगती है, तो हमारी सेल्फ की भी हीलिंग होती है। ठीक है, तो अगर मैं दूसरों की कंसल्टेशंस लेती हूँ तो वो मेरी भी हीलिंग करती है। ठीक है, और ये हमेशा ही होता है, दूसरों की मदद करते करते ही आप अपनी मदद करते हो। बहुत बार आपका हॉरोस्कोप ऐसा बना होता है। तो आप जो हैं, एज ए होल बोल रही हूँ, जनरली बोल रही हूँ, कि आप जो है कैंसेरियंस हैं, पाइसियंस हैं, स्कॉर्पियंस हैं, तो अपनी लाइफ में चाहे आप उतनी चीज़ें ना भी कर पाएँ, आप दूसरों के रहनुमा बहुत अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि आपने उस दुख को, दर्द को, तकलीफ को, पीड़ा को, ट्रांसफॉर्मेशन को अंदर से फील किया होता है और उसके हल निकाले होते हैं। और जब एक इंसान अपने लिए हल निकालता है तो वो दूसरे को भी अपना जो हल है, अपना सोल्यूशन है, वो शेयर करता है। तो किसी भी चीज़ में, मैरिड लाइफ में हो सकता है आप किसी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और उनके लिए कुछ बेहतर करवा दें। ठीक है, आप अपनी वर्क लाइफ में कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें दूसरों से शेयर कर सकते हैं कि वो कुछ बेटर कर पाएँ। तो कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंस से दूसरों को यहाँ पे जो है उनका फॉर्चून राइज होगा, और डेफिनेटली इसका गुड कर्मा जनरेट होकर आपको भी मिलता है। आपको इस टाइम पे ना, सितंबर के मंथ में कुछ विविड ड्रीम्स आ सकते हैं, ल्यूसिड ड्रीम्स आ सकते हैं,
एंसेस्टर्स आपके सपनों में आ सकते हैं, स्पिरिट गाइड आपसे बात कर सकते हैं, आपको कुछ एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, सिंक्रोनिसिटीज दिख सकती हैं, फेदर मिल सकते हैं आपको, आपके साथ में अजीब व गरीब वो चीज़ें हो सकती हैं जो मटेरियलिस्टिकली आप उनको एक्सप्लेन ना कर पाएँ, ठीक है, फिजिकली उनको एक्सप्लेन ना कर पाएँ, लेकिन इमोशनली या फिर एनर्जी के लेवल पे वो चीज़ें रहेंगी। कनेक्शंस बनेंगे हायर रिल्म के साथ में, एंसेस्ट्रल प्लेन में, एंसेस्ट्रल जा सकते हैं आप एंसेस्ट्रल प्लेन में, और एस्ट्रल जो वर्ल्ड होता है उसमें असेंशन हो सकता है, आपकी हीलिंग हो सकती है, यहाँ पे आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, आप ना कुछ भी साधना सीख सकते हैं, रिट्रीट में जा सकते हैं, इस टाइम पे धार्मिक रिट्रीट पे जाने का मौका मिल सकता है, किसी धार्मिक यात्रा पे मेडिटेशन के लिए मेडिटेशन रिट्रीट में जा सकते हैं। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एंसेस्टर्स जो है आपको कुछ कहना चाहें, किसी के थ्रू आपको कोई मैसेज दिलवाना चाहे, वो मैसेज भी आपको मिलेगा। और क्योंकि पितृपक्ष है, 7 सितंबर से शुरू हो रहा है, तो अपने पितरों का नाम लेके उनको धन्यवाद दीजिएगा, उनकी ब्लेसिंग लीजिएगा, उनसे पूछिएगा कि क्या अधूरा काम है जो आपसे वो करवाना चाहते हैं। अगर वो आपको समझेंगे कि आप कैपेबल हैं तो आपको बताएंगे। उनके नाम पे कुछ ना कुछ दान जरूर कीजिएगा, कोई ना कोई चैरिटी उनके नाम पे कीजिएगा। ओल्ड एज होम में कर सकते हैं, अनाथालय में कर सकते हैं, गौशाला में कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, जहाँ आपको ठीक लगे आप वहाँ पे उनके नाम पे जितना भी 100, 50, 500 जो भी आपकी श्रद्धा है दे सकते हैं। असली चीज़ भावना की होती है। कुछ खाने की मीठी चीज़ दान करेंगे तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा उनको भी और आपको भी। तो इस तरह से है चीज़ों के हल निकालना, इंटेलिजेंस से अपनी चीज़ों को ठीक करना, इंटेलिजेंटली सोचना, सही तरीके से सोचना, बुद्धि का सही इस्तेमाल करना। पहले बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर बुद्धि का सही इस्तेमाल होता तो आप इसके साथ कैसे रहते, जिसका नाम ही डेविल है। एक राक्षस की आपने संगत की है, ठीक है, अपने पास्ट में, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि बुद्धि का सही इस्तेमाल आप नहीं कर रहे थे, और जिस दिन आप बुद्धि का सही इस्तेमाल करना शुरू करेंगे ये बिल्कुल सही से काम करेगा। ये आपका मन भी हो सकता है, ये हमारा मन भी कभी कभी बिल्कुल डेविल की तरह से काम करता है और हमारा बहुत नुकसान करता है। तो इस डेविल को आपने जो कमान दी हुई है ना, ये कमान बेसिकली इसकी आपने अपने हाथ में लेनी है और इसको अपना पपेट बनाना है, पपेट बनना नहीं है। और ये सितंबर के मंथ में, ये सितंबर का मंथ आपको सिखा देगा, आपकी बहुत सारी हीलिंग होगी, हीलिंग कर सकते हैं, करवा सकते हैं। हीलिंग को एज ए प्रोफेशन आप ले सकते हैं। तंत्र मंत्र यंत्र इनकी साधना सिद्धि के लिए भी बहुत लोग इस तरह का काम भी सीखेंगे, करेंगे। किसी गुरु की उपस्थिति में कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ मुझे रुकना है, मेरी लिमिट क्या है। किसी मंत्र की सिद्धि भी कर सकते हैं आप इस टाइम पे। मेडिटेशन में, रिट्रीट में जा सकते हैं और बहुत बहुत अच्छा रहेगा। आप उन चीज़ों के हल निकाल के लेके यहाँ पे आ सकते हैं जिनके हल आपकी जनरेशन में कोई नहीं निकाल पाया है। एंड दिस इज़ योर पर्पज़ ऑफ योर लाइफ, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है तो पैसा बनेगा। पैसा आप भी बनाएंगे, पैसा पार्टनर से भी आ सकता है, ससुराल पक्ष से भी आ सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी आ सकता है, इनहेरिटेंस से आ सकता है कि इनहेरिटेंस वाली कोई चीज़ थी जो बीच में थी, ठीक है, जिस पे कोई डिस्प्यूट था, वो डिस्प्यूट सोल्व हो गया, कोर्ट केस आपने जीत लिया, या कोर्ट ने जो है डिवाइड करके सबको दे दिया सबका हिस्सा, या पेरेंट्स ने आपको अपना हिस्सा दे दिया है तो उसको आप बेचें, उससे आप कुछ और खरीदें, रेनोवेट करें, रेंट आउट करें, आपकी मर्जी है। बट यहाँ पे आपके पार्टनर का भी प्रमोशन दिखता है। घर में अगर 4 लोग हैं तो चारों ही पैसा कमाएंगे, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि सभी की सैलरी बढ़ती है एक टाइम पे, या सभी जो है पैसा अच्छा कमाने लगते हैं। किसी को किसी सोर्स से पैसा आ रहा है, पेरेंट्स भी पैसा कमा सकते हैं, या पेरेंट्स को पैसे का लाभ हो सकता है, वहाँ से फिर वो पैसा आपको ही मिलेगा। और इन लॉज को अगर कोई फ़ायदा होता है तो वो भी आपका ही फ़ायदा है। आपके पार्टनर को अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती है तो डेफिनेटली आप उसके पार्टनर हैं, तो वो भी आपको ही लाइफ में एडिशन करता है। यहाँ पे अपना घर ले लेना, घर में सुकून से रहना, घर बड़ा करना, घर रेनोवेट करना, घर में वाइट वॉश कराना, जो भी आप चाहते हैं, घर की डीलिंग फाइनल करना, इस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं। और आपके केस में कौन सी चीज़ है, ठीक है, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, एक प्रॉपर्टी बेच के दूसरी लेना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में लिखिएगा किस तरह की चीज़ें हैं, क्या चाहते हैं अपने घर में सुख से, शांति से, चैन से रहते हुए। सितंबर के मंथ में मैं आपको देख रही हूँ तो आपके कार्ड्स तो बहुत ही अच्छे हैं। और कहीं ना कहीं ढैया के बाद किस किस को रिलीफ फील हो रहा है वो लिखिएगा, रिलीफ, ठीक है। यहाँ पे ट्रस्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। और आपकी पूरी रीडिंग ना बहुत ही मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं रही है, बड़े ही अलग लेवल की रीडिंग रही है, आपके सामने ही है। थोड़ा सा स्पिरिचुअल टिंच है इसमें,
और ट्रस्ट है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हुई है, ग्रिल किया है यूनिवर्स ने ना, आपको ग्रिल किया है बहुत अच्छे से। और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, चीज़ें बदली हैं, मैं बदला हूँ, अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ। अगर मैं ही पहले जैसा नहीं हूँ तो मेरा कुछ भी, मेरे रिश्ते, मेरे दोस्त, मेरे नाते भी पहले जैसे नहीं रहने वाले हैं। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। तो जैसे ही आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको मैं ढक देती हूँ डेविल को, डेविल आपकी लाइफ में से भाग जाएगा। उसके साथ कॉर्ड कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये तो भाग चुका है कब का, कहीं ना कहीं आपने ही इसको अपने मन में घर दिया हुआ है, ठीक है। और ये चीज़ें, ये एंटिटीज़ इतनी जल्दी, कोई भी अपना घर छोड़ना नहीं चाहता है ना, जहाँ से उसको एनर्जी मिल रही है, जहाँ से उसको लाइफ मिल रही है। तो इसको लाइफ देना बंद करें और अपनी लाइफ और अपनी लाइफ जो है अपने लिए संभाल के रखें। टोटलिटी है, जितना दिख रहा है उतना है नहीं। बहुत सारी चीज़ें सितंबर में आपके सामने आएंगी, बहुत सारी चीज़ों के हिडन पैटर्न आप समझेंगे, बहुत सारी चीज़ों में क्लोजर और एक्सेप्टेंस आपको मिलेगी। बहुत सारी चीज़ों में ना यहाँ पे आपके एक्सेस भी वापस आ सकते हैं, यहाँ पे आपके रीयूनियन भी हो सकते हैं, रिकन्सिलिएशन भी है बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे मनमुटाव भी दूर होंगे। और बहुत सारे लोग यहाँ पे बिगर पिक्चर में चीज़ों को देखना शुरू करेंगे। माफ़ी मांगना, माफ़ी देना, यहाँ पे दोनों ही चीज़ें हैं। फॉरगिवनेस का एनर्जी बहुत बहुत फील हो रहा है कि किसी को माफ़ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और मुझे लग रहा है वो किसी आप खुद हैं। यहाँ पे आपको खुद को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। रेबल है, रेबल बनेंगे, और आपके आसपास के लोग आपको लिटरली बोलेंगे सितंबर के मंथ में, या कुछ लोगों ने बोलना भी शुरू कर दिया गड़ैया के बाद में कि ये बहुत बदल गया है। हाँ जी, बदल गए हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी है, ये आपको बदलेगा। और जब तक आप नहीं बदलेंगे ये आपको नहीं छोड़ेगा। तो बहुत बहुत चीज़ों में न्यू इनिशिएटिव लेना, न्यू डिसीजन लेना, बाउंड्रीज बनाना, उनको फॉलो कराना। जितने आप भोले भाले सीधे साधे लगते हैं, लोग एकदम से कहेंगे कि ये इतना भोला है नहीं, इसको तो बहुत गुस्सा आने लगा है, इसको हो क्या गया है, ये बहुत बदल गया है। आपको गिल्ट ट्रिप देने की भी कोशिश करेंगे, बट दिस रेबल एटीट्यूड विल सर्व यू। ये आपको सर्व करेगा, बहुत बहुत लाइफ में आपको आगे लेके जाएगा। अकेले हो सकते हैं आप फॉर टाइमिंग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। झुंड आपको छोड़ सकता है, आप झुंड को खुद छोड़ेंगे। नया सर्कल आपको टाइम के साथ में मिल जाएगा। भगवान आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। भगवान हमें फॉर टाइमिंग अकेला करता है जब उसे हमारी ग्रिलिंग करनी होती है, जब उसे हमारी ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है। तो रेबल रहेंगे आप, हेड ऑन चीज़ों को लेंगे, हेड ऑन चैलेंजेस को लेंगे, और ये एटीट्यूड बहुत ही अच्छा होता है। इसमें ना ईगो नहीं होता है, इसमें सेल्फ लव होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। और ईगो के बीच में, सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच में ना एक थोड़ी सी ना थिन लाइन ही होती है। और मोस्टली लोगों को वो घमंड के जैसा ही लगता है कि ये घमंडी हो गया, ये मिलता नहीं है, ये बात नहीं करता या नहीं करती है, ये घमंडी हो गया, ये बदल गया है। तो घबराना नहीं है इस तरह के जजमेंट को, ना ही एक्सेप्ट करना है। समटाइम्स द बेस्ट थिंग्स आर क्रिएटेड फ्रॉम केओस। जो मैंने बोला है ना कि भगवान आपको अकेले करते हैं, जब केओस होना होता है लाइफ में अकेले करते हैं, क्योंकि भाई आपको ट्रांसफॉर्म करना है, आपको एक नया वर्जन आपका बनाना है। तो जब केओस होता है ना, उसके बाद ही बेस्ट थिंग्स होती हैं। मैं बोलती हूँ ना हमेशा हमेशा रीडिंग में कि रायता एक बार अच्छे से फैलेगा, उसके बाद ही वो सिमटा जाएगा। तो यहाँ पे हो सकता है केओटिक रहा हो, केओटिक चल रहा हो कुछ भी, बट उसका समाधान निकल जाएगा सितंबर में। और वो क्या चीज़ है जिसका आप समाधान निकालना चाहते हैं इतनी बेसब्री के साथ, वो लिखिएगा। यू आर क्रिएटिंग अ यू दैट यू विल बी प्राउड ऑफ। और सारा का सारा चीज़ें, कार्ड्स, रेबल है, टोटलिटी है, बाकी कार्ड्स भी हैं। ट्रस्ट द प्रोसेस आया है यहाँ पे, ट्रस्ट योर हार्ट आया है, ट्रस्ट योर गट, ठीक है। और यू आर क्रिएटिंग अ यू, आप खुद का ही एक बेहतर वर्जन बनाने यहाँ पे जा रहे हैं, जिस पे आपको प्राउड होगा टाइम के साथ साथ में। और जो लोग आज आपको गिल्टी फील करा रहे हैं ना, उनको भी प्राउड होगा, बट उनको टाइम लगेगा। उनका वैलिडेशन लेने के लिए अपने आप की जो ग्रोथ है उसको ना रोकें। उनका वैलिडेशन मिलेगा, टाइम आने पे मिलेगा, और उस टाइम मिलेगा जब आपके लिए वो वैल्यू भी नहीं रखेगा। लाइफ की चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं, चीज़ें आपको तब मिलती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जब उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहता है, ठीक है। तो उनके वैलिडेशन की आप चिंता ना करें, अपने वैलिडेशन की चिंता करें, आप अपने साथ में रहें। यहाँ पे देख लेते हैं, रेडियंट लव है यहाँ पे एंड कमिंग अराउंड है। तो यू क्रिएट पॉजिटिविटी एंड वार्मथ टुगेदर, हैप्पी है, ओपन है, ऑप्टिमिस्टिक है। तो लव लाइफ में भी जो पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर करेगा वो हैप्पी होगा, ओपन होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा, शेयरिंग और लविंग और केयरिंग होगा। तो यहाँ पे क्योंकि आप भी पॉजिटिव हो गए हैं, आपने भी खुद पे काम किया है, तो खुद पे काम किया हुआ एक हील्ड पार्टनर यहाँ पे आपको मिलेगा। कमिंग अराउंड है, होपिंग फॉर अनदर चांस एंड वांटिंग टू ट्राई अगेन। तो जिन लोगों के ब्रेकअप हो गए हैं, जो लोग नहीं चाहते हैं उस इंसान के साथ दोबारा लाइफ शुरू करना, जिन लोगों के डिवोर्स हो गए हैं, सेपरेशन हो गए हैं, या जो लाइफ में एक नया प्रेम प्यार ढूंढ रहे हैं, तो उनको दूसरा मौका मिलेगा यहाँ पे। कुछ रिग्रेट्स हो सकते हैं आपको, और रिकंसाइलिंग भी है यहाँ पे।
यहाँ पे हो सकता है क्योंकि आपका पुराना प्रेम प्यार वापस आना, मैंने बोला था रीयूनियन भी होंगे बहुत सारे लोगों के, रिकन्सिलिएशन भी होंगे बहुत सारे लोगों के, क्योंकि आपके पार्टनर को हो सकता है कि वो आपसे माफ़ी मांगे, उनको बहुत बहुत रिग्रेट हो, लेकिन रिग्रेट होना और माफ़ी मांगना इज़ नॉट द की, चेंज्ड बिहेवियर इज़ द की। अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं लेकिन फिर से वही चीज़ें रिपीट करते हैं, टॉक्सिक चीज़ें, तो फिर ये तो केस नहीं हुआ। तो आपको यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो यही रखना है कि इस इंसान का बिहेवियर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके पैटर्न हील हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर वो हुए हैं तो आप इनको एक मौका दे सकते हैं, अगर नहीं हुए हैं तो फिर से आप उसी एक चक्रव्यूह में घूम जाएंगे, ठीक है, फिर से वही चीज़ें रिपीट होंगी, फिर से जो है पेनफुल पास्ट अपने आप को रिपीट करेगा, अनटिल एंड अनलेस आप उनसे सीख ना जाएं, आगे ना बढ़ जाएं। तो यहाँ पे गाइज आपके लिए अबेंडेंस है, ये फैमिली लाइफ में अबेंडेंस हो सकती है, ये मटेरियलिस्टिक लाइफ में हो सकती है, ये आपका प्रमोशन हो सकता है आपका, आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। पैसा मैंने बोला ही है कि पैसा तो यहाँ पे आपके पार्टनर के थ्रू भी आपको आएगा, फैमिली के थ्रू भी आएगा, ससुराल पक्ष से भी आएगा, तो पैसा ढूंढ ढूंढ के आपको आ जाएगा, स्टक मनी भी आपको ढूंढ लेगा इस टाइम पे। और एक फॉर्चून से पैसा आता है इंसान के पास में, तो फॉर्चून से पैसा आएगा यहाँ पे, आप भी काम करेंगे लेकिन उसके अलावा भी पैसा यहाँ पे बनेगा, और पैसा सेव भी होगा, पैसा कहीं जाएगा नहीं, पैसा ऐसा नहीं होगा कि इधर आया इधर खर्च हो गया। शादियाँ हो सकती हैं बहुत सारे लोगों की, बच्चा आ सकता है घर में, आपको हेल्थ का अबंडेंस मिल सकता है, क्योंकि जो लक्ष्मी होती है वो भी 8 तरह की है, 8 तरह की लक्ष्मी होती है, तो मुझे लगता है कि 8 की तरह की लक्ष्मियाँ यहाँ पे आपकी लाइफ में आने को तत्पर हैं, ठीक है। तो ग्रह लक्ष्मी भी आ सकती है, यानी कि शादी हो सकती है, और यहाँ पे बेबी भी आपकी लाइफ में आ सकता है, बरकत होती है, उससे भी प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ, प्रमोशन, जिस तरह से भी आप अबंडेंस को लेते हैं वो आ सकता है, घर बन सकता है, घर खरीद सकते हैं। एंड इन द नियर फ्यूचर है, वेट है, किसी एक चीज़ के लिए वेट है, और जो हो सकता है कि कोई बड़ी चीज़ हो, या ये भी हो सकता है कि दूसरे उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हों, क्योंकि जब दूसरों के साथ में कुछ चीज़ें हमारी अटकी होती हैं और उनको ठीक करने में यूनिवर्स को भी टाइम लगता है, तो यहाँ पे इन द नियर फ्यूचर वो चीज़ें भी आपकी पूरी होंगी, लेकिन इसमें वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे है अपॉर्चुनिटी है, तो गाइज चाहे लव लाइफ में है, चाहे करियर में है, फाइनेंस में है, कहीं भी है, चाहे रिलेशनशिप को ठीक करना है, अपनी हीलिंग करना है, कुछ सीखना है, सिखाना है, शेयर करना है, कहीं जाना है, घूमना फिरना है, कुछ भी करना है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए, ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, उनको ग्रैब कीजिएगा। और यहाँ पे क्योंकि आप कैंसेरियंस हैं और चंद्रमा ही आपकी राशि के स्वामी हैं, तो ये, और आप वाटर का एलिमेंट कैरी करते हैं, तो ये वाटर वाला ही एलिमेंट कैरी किए हुए एक ब्रेसलेट होता है, इसको बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल का ब्रेसलेट, जो मोती होता है, तो मोती वाला ही ये ब्रेसलेट है, मदर ऑफ पर्ल का ब्रेसलेट। आपकी इमोशनल हीलिंग करने में, आपकी वेलफेयर के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा फलित लेके आने के लिए, आपकी लाइफ में अबेंडेंस, प्रेम, प्यार, इस तरह की सारी चीज़ें, मदरली केयर, मदरली लव आपकी लाइफ में लाने के लिए, हार्ट की हीलिंग करने के लिए, आपकी बीमारियों को ठीक करने के लिए, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सब के ट्रीटमेंट में ये यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पीस ऑफ माइंड आपको देता है, रेस्टलेसनेस ठीक करता है, आपकी स्लीप की प्रॉब्लम है उनको भी ठीक करता है। तो अगर आप कैंसेरियन हैं तो आप इसको इन जनरल पहन सकते हैं। जितनी प्रॉब्लम मैंने गिनवाई हैं, अगर ये प्रॉब्लम आपके घर में किसी को भी हैं तो उनको भी आप दे सकते हैं, आप अपनी मदर को गिफ्ट कर सकते हैं, गिफ्टिंग पर्पज़ से बहुत अच्छा है। और आप खुद तो इसको पहनिएगा ही पहनिएगा, क्योंकि बीइंग अ कैंसेरियन जितनी चीज़ें मैंने गिनवाई हैं इसमें नेगेटिव, वो आप में बहुत जल्दी आ जाती हैं। और ज़रा सा भी अगर आपका चंद्रमा अफ्लिक्टेड है, ठीक है, किसी भी तरह से पतित है, किसी भी तरह से नीच का फल दे रहा है, तो फिर तो बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, इवन कि सुसाइडल डिप्रेशन वाली टेंडेंसीज भी होती हैं, तो उसमें भी ये काफ़ी हेल्प करता है। इसके बहुत बहुत पॉजिटिव फीडबैक हैं। एंड ये ब्रेसलेट है जो हमेशा मेरे पास, एक मून स्टोन का ब्रेसलेट होता है, एक ये मदर ऑफ पर्ल का ब्रेसलेट, ये हमेशा मेरे पास ना मतलब इसकी कमी पड़ जाती है, इसके ऑर्डर ज़्यादा आए होते हैं और इसकी कमी पड़ जाती है, और जब मैं इसको मंगाती हूँ ये ट्रांजिट में फंस जाएगा, इधर उधर रह जाएगा, आएगा नहीं टाइम से। हम कस्टमर को ये भी बोलते हैं कि आप अपना पैसा वापस ले लीजिए, हम टाइम पे आपको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, बट कोई अपना पैसा वापस भी नहीं लेता है, सब बोलते हैं कि नहीं हम वेट करेंगे, क्योंकि इसका एनर्जी ही इतना अच्छा है। तो ये ब्रेसलेट आपको चुनता है, आप इसको नहीं चुनते हैं। और कुछ लोग कहते हैं एक ब्रेसलेट से इतना कुछ हो जाएगा, हाँ
जब आपकी आंखों में खराबी होती है तो एक चश्मे से आपको बिल्कुल सही दिखने लगता है, ठीक है। चश्मे ने क्या किया, आपकी आंखों की खराबी तो ठीक नहीं की ना, आंखें तो वैसी ही हैं खराब, लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। तो ऐसे ही ये रेमेडीज़ काम करती हैं, ऐसे ही क्रिस्टल्स काम करते हैं। तो क्रिस्टल्स के बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है, ब्रेसलेट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेना है या पेड कंसल्टेशंस बुक कराने हैं उसका इन्फॉर्मेशन लेना है, तो ऊपर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके वो आप ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है, जो जो क्लेम करना है उसको क्लेम जरूर कीजिएगा। जो क्लेम करते हैं वही अपनी लाइफ में चेंजेस को इनवाइट करते हैं। लाइक कीजिएगा, लाइक माइंडेड लोगों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में आप इसको शेयर कर सकते हैं। हाइप का ऑप्शन यूट्यूब देता है, ठीक है, तो हाइप भी आप दे सकते हैं मुझे, ताकि मेरा वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखें और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाएँ। बहुत बहुत अपना ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।